ओम। देखिए, आज हम आपको बताएंगे हठयोग के बारे में। ये हठयोग क्या होता है? आपने हठयोग के बारे में पहले सुना भी काफ़ी होगा, और जो हमारी कॉलेज के बच्चे हैं आपने पढ़ भी रखा है हठयोग है क्या। तो आज मैं आपको इसके बारे में एक संक्षिप्त में समझाऊंगा कि वाकई में हठयोग कहते किसे हैं, क्या होता है हठयोग। वैसे तो हठयोग को एक अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं अलग अलग राय देते हैं कि हठ माने एक तरीके से जिद करना, एक हठ करना। जैसा आपने सुना होगा कि एक जिद जो करता है, बच्चा करता है, बड़े करते हैं, कोई भी है इसमें, तो एक हठ करना किसी विषय के प्रति, तो उसको हठयोग कहते हैं। लेकिन योग के क्षेत्र में हठ एक अलग इसका अर्थ निकलता है कि वाकई में हठ है क्या, और ये योग से इसका क्या संबंध है। देखिए, हठयोग, हठयोग दो शब्दों से, हठ दो शब्दों से मिलकर बनता है प्लस ठ, हठ। तो योग के क्षेत्र में हम इसको कह सकते हैं जिसका अर्थ होता है हकार, ठ से ठकार, हकार और ठकार। ये क्या होता है? देखो, हकार से तात्पर्य हमारा एक सूर्य कह सकते हो, और ठकार से तात्पर्य हमारा चंद्र। ठीक, हकार सूर्य और ठकार चंद्र। सूर्य जो होता है वो हमारा एक ग्रीष्म या गर्म, आप कुछ भी कह सकते हो, तो उसका प्रतीक होता है। चंद्र, चंद्र हमारा एक शीतलता का प्रतीक होता है, मतलब ठंडा, गर्म, ठंडा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये हकार सूर्य ग्रीष्म, इनका हमसे क्या संबंध है, हमारे शरीर से, हमारे मन से इनका क्या संबंध है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर लगभग 72,000 नाड़ियाँ होती हैं शरीर के अंदर। नाड़ियों का अर्थ या नाड़ियों का जो तात्पर्य है वो इससे है कि जो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, एक ऊर्जा संचारित जो हो रही है, वो नाड़ियों के द्वारा होती है। नाड़ियाँ ये नहीं होती कि जिसमें आपका रक्त या ऑक्सीजन वगैरह ये चल रहे हैं, नहीं, वे धमनियाँ, सिराएं, वे अलग होते हैं। नाड़ियों का तात्पर्य होता है कि जिसमें हमारे शरीर में ऊर्जा संचारित हो रही है, उनको हम नाड़ियाँ बोलते हैं। 72,000 में से हमारी जो मुख्य नाड़ियाँ होती हैं वो 3 होती हैं, जो कि एक ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जो ईड़ा नाड़ी होती है, ये नाड़ी हमारे बाईं तरफ होती है, वाम तरफ। पिंगला जो होती है वो हमारी दाईं तरफ होती है। और सुषुम्ना नाड़ी हमारे मध्य में होती है, बीच में। देखिए, ईड़ा नाड़ी हमारे लेफ्ट में और पिंगला नाड़ी हमारे राइट में, और सुषुम्ना नाड़ी हमारे मध्य में, बीच में, ठीक है, मिडिल में। अब इनसे क्या संबंध है, इसके लिए मैं देखो आपको बहुत ही सिंपल भाषा में एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि हमारी नासिका है,
हमारी नासिका में 2 छिद्र होते हैं, तो दोनों छिद्रों से हम श्वास लेते हैं, प्राणवायु ग्रहण करते हैं, और दोनों नासिका छिद्रों से ही हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसका एक तात्पर्य मान के चलिए आप कि जो हम दोनों नासिका छिद्रों से श्वास लेते हैं, प्राणवायु लेते हैं, क्या वो हम एक से नहीं ले सकते? ये 2 क्यों दिए हुए हैं? हमारे शरीर में जो संरचना है, संरचना के आधार पर ये 2 छिद्र क्यों हैं? ये तो एक से भी काम चल सकता था हमारा। तो देखिए, हमारे शरीर के 2 भाग होते हैं स्वर योग के अनुसार। स्वर योग मतलब जो हमारे स्वर चलते हैं, इसमें आप जो बाईं तरफ होता है ईड़ा और दाईं तरफ होता है पिंगला, इन नाड़ियों से इनका कांटेक्ट होता है। और जो हमारा ये सुषुम्ना नाड़ी जो होती है वो हमारे मध्य में होती है, जो कि हमको सिद्ध होने पर उसमें अपनी ऊर्जा प्रवाहित करते हैं। सिद्ध होने का मतलब हम किसी योग साधना द्वारा अपने आप को सिद्ध करते हैं। जैसे कि हम उसको योग की भाषा में बोलते हैं कि अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना, या किसी चीज़ पर या किसी विषय पर सिद्धि प्राप्त करना। उसमें कुछ भी हो सकता है। हमारे पंच जो महाभूत तत्व होते हैं उनमें वे भी हो सकते हैं, जैसे जल है, अग्नि है, वायु, आकाश, पृथ्वी, आप इन पर भी एक सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। जो ईड़ा नाड़ी होती है, इसका कॉन्टैक्ट हमारा बाईं नासिका छिद्र से होता है, जो बाईं नासिका छिद्र होती है, जिसको हम बोलते हैं चंद्र, चंद्र स्वर, जो कि एक शीतलता का प्रतीक होता है। शीतलता मतलब ठंड का प्रतीक होता है। दाईं तरफ जो होती है हमारे राइट तरफ, वो पिंगला नाड़ी होती है, उसका कॉन्टैक्ट हमारा दाएं स्वर से होता है, जिसको बोलते हैं हम सूर्य स्वर, या हम बोल सकते हैं उसको हकार। ठीक, बायां हमारा स्वर ठकार हुआ और दायां हकार हुआ। हकार सूर्य नाड़ी और बाईं पिंगला नाड़ी, वो ईड़ा नाड़ी। ठीक, प्रत्येक व्यक्ति, जितने भी हमारे ये मानव जाति है, हमारे 2.5 बेला का मतलब एक मान के चलते हैं 45 मिनट एक स्वर चलमान रहता है। कभी भी 2 स्वर कभी किसी के नहीं चलते, दोनों एक साथ। आपका 2.5 बेला का चंद्र स्वर चलेगा और 2.5 बेला का आपका सूर्य स्वर चलेगा। उसी के आधार पर आपकी एक मानसिक जो हमारी सोच होती है, विचार होते हैं, भावनाएं होती हैं, वे सब उसी के अनुसार बदलती रहती हैं। जैसे कि अगर सूर्य स्वर हमारा चलमान है तो हमारे अंदर एक उत्तेजना पैदा होगी, एक क्रोधित अवस्था भी पैदा होगी, एक शरीर के अंदर ऊष्मा पैदा होगी या ग्रीष्मता पैदा होगी। और अगर हमारा बायां स्वर चलमान है, चंद्र स्वर चलमान है, तो इसमें क्या होगा? इसमें हमारे अंदर एक शीतलता, एक ठंडक, एक शांति ये प्राप्त होती है। हमारी मन की अवस्थाएं उसी के अनुसार कार्य करती हैं। लेकिन अब यहाँ हम हठ योग के अनुसार इनको समझते हैं। देखिए, हकार प्लस ठकार, सूर्य प्लस चंद्र, ग्रीष्म शीतल, ये सब कुछ आपको पता चल गया। इसको हम शिव और शक्ति भी कहते हैं। इसको हम शिव और शक्ति भी कहते हैं। शिव और शक्ति का मिलन। अब एक योग साधक हठ योग द्वारा जो एक हठ योग का मार्ग जो अपनाता है, एक साधक इन दोनों नाड़ियों को हकार प्लस ठकार, सूर्य प्लस चंद्र, ईड़ा या पिंगला, अपनी योग सिद्धि द्वारा अपना जो एक ऊर्जा का एक प्रभाव होता है, एक हमारे अंदर जो ऊर्जा का प्रभाव होता है, उसको सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कराना, वही हठ योग सिद्धि होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम हठ योग सिद्धि द्वारा जो हमारे स्वर 2.5 बेला के चलमान थे, उनको समान चलाकर, क्योंकि जब हठ सिद्धि हम करते हैं या हठ सिद्धि पर कोई सिद्धि प्राप्त कर लेता है हठ योग पर, तो उसके चंद्र प्लस सूर्य स्वर एक साथ चलमान होते हैं, जिनका ऊर्जा का प्रवाह हमारा सुषुम्ना नाड़ी में चलता है, जिसका कांटेक्ट हमारा ब्रह्मरंध्र, जिसको हम वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, और योग की भाषा में बोलते हैं ब्रह्मरंध्र, जो कि हमारे यहाँ पर होता है मस्तिष्क के ऊपरी पटल पर। जो ब्रह्मांडीय शक्ति है
हम उस ब्रह्मरंध्र द्वारा ग्रहण करते हैं। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, हम निद्रा में जाते हैं, तो हमारा ब्रह्मरंध्र उस समय एक्टिव रहता है, जिससे कि हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा या ब्रह्मांडीय शक्ति प्राप्त होती है, जिसका कॉन्टैक्ट हमारा एक सुषुम्ना नाड़ी से होता है। आपने देखा होगा कि जो ये चुटिया रखते हैं, पंडित जी वगैरह जो चुटिया रखते हैं, ये इसका उद्देश्य क्या है, इसका कारण क्या है? वो यही है कि अपनी जो सुषुम्ना नाड़ी है उससे वो ढकी रहती है, वो ब्रह्मांडीय शक्ति से ढकी रहती है। अगर वह खुली रहेगी तो उसमें एक चंचलता का गुण भी पैदा हो सकता है, जो कि एक मानव जाति के लिए उचित नहीं होगा। तो हठ योग द्वारा इन दोनों नाड़ियों का प्रवेश हम सुषुम्ना नाड़ी में कराना, उसको ही हम हठ योग बोलते हैं। यही हठ योग एक सिंपल भाषा में इसको ही बोलते हैं। विस्तार तो इसका बहुत है, आपको बहुत चीज़ें इसमें देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि हठ योग में आसन कितने होते हैं। जैसे कि हठ योग में 15 आसन बताए गए हैं, 10 मुद्राएं बताई गई हैं। तो उन आसनों द्वारा भी हम हठ योग पर एक सिद्धि प्राप्त करते हैं, मुद्राओं द्वारा भी हम हठ योग पर सिद्धि प्राप्त करते हैं। कोई भी क्रिया है वे उनकी क्रियाएं हैं, लेकिन परिणाम सिर्फ यही कि ईड़ा और पिंगला को आपस में एक करना, जिससे हमारा एक प्राणवायु का या ऊर्जा प्रवाह सुषुम्ना नाड़ी में होता है। वही एक अंतर्मुखी व्यक्ति या योगी बनता है। तो हठ योग का मेन उद्देश्य यही है। यहाँ मैंने कहा है आपको शिव और शक्ति। शिव का तात्पर्य मैंने हकार से बताया है और शक्ति का तात्पर्य मैंने ठकार से बताया है। इसको आप पार्वती भी कह सकते हो, जी भी लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, आपका एक अपना होता है। शिव शक्ति का मिलन हठ योग कहलाता है, समझे? तो आज आपको मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके बारे में कुछ विस्तार से बताऊंगा कि हमको किस स्वर में कौन से कार्य करने चाहिए, किस स्वर में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, और कौन सा हमें स्वर जब चाहे जब हमें कौन सा स्वर चलाना चाहिए। चंद्र चाहे चंद्र चला सकते हैं, सूर्य स्वर चाहे वो चला सकते हैं। क्योंकि अगर हमें अपनी मानसिक अवस्थाएं बदलनी है, कि जैसे हमें पढ़ना है, पढ़ने के लिए हमको ध्यान चाहिए, स्थिरता चाहिए, मस्तिष्क बिल्कुल ठंडा चाहिए, तो उसके लिए हमको चंद्र स्वर चलाना होता है। तो वो कैसे चलाते हैं, इनकी विधियाँ वगैरह मैं आपको अगली वीडियो में शेयर करूँगा। धन्यवाद।